नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। स्वागत करती हूँ आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में जानने के लिए दिसंबर 17 का खास पाठ। भारत में 1983 से हर वर्ष 17 दिसंबर को पेंशनर्स डे यानी पेंशन भोगी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में पेंशन प्रणाली 1857 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाई गई थी। यह योजना ब्रिटेन में प्रचलित पेंशन प्रणाली के समान थी। 1871 के भारतीय पेंशन अधिनियम द्वारा इसे अंतिम रूप दिया गया। पेंशन फंड एक सेवानिवृत्ति योजना है, जहां एक कर्मचारी के रोजगार के वर्षों के दौरान एक धनराशि एकत्र की जाती है और कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद समय समय पर भुगतान के रूप में पैसा दिया जाता है। 1972 में DS नकारा अपने कार्यकाल से सेवानिवृत्त हुए। उन्हें भी अन्य पेंशनर्स की तरह अपनी पेंशन प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और 17 दिसंबर 1982 को सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त अधिकारियों को गरिमा और शालीनता की गारंटी देने वाला ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। दिवंगत न्यायमूर्ति YV भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाया था, पेंशन ना तो कोई इनाम है, ना ही नियोक्ता की इच्छा के आधार पर अनुग्रह का मामला है, ना ही अनुग्रह भुगतान है। यह प्रदान की गई पिछली सेवाओं के लिए भुगतान है। यह एक सामाजिक कल्याण का उपाय है जो उन लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करता है जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियोक्ता के लिए इस आश्वासन पर लगातार मेहनत की कि बुढ़ापे में उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। हमारे देश में पेंशनर्स डे दिवंगत DS नाकारा को कृतज्ञता पूर्वक याद करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने लगातार कई वर्षों तक संघर्ष किया और पेंशन भोगियों को आत्मसम्मान दिलाया। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की भी शुरुआत की थी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का लक्ष्य पेंशन के सुधारों को स्थापित करना और नागरिकों में सेवानिवृत्ति के लिए बचत की आदत को बढ़ावा देना है। और अंत में, क्या आप जानते हैं 17 दिसंबर 1903 को राइट बंधुओं ने द फ्लायर नामक विमान पहली बार उड़ाया था। 12 सेकंड की इस उड़ान ने दुनिया में क्रांति ला दी थी। और 17 दिसंबर 1996 को नेशनल फुटबॉल लीग की शुरुआत हुई।